लाखों की मालियत की कलेक्शन, इंडियंस फैंस और एरोबिक क्यूब हल करने का जुनून। गुजरांवाला के यूट्यूबर ने एक ही वीडियो की आमदन से गाड़ी खरीद ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। नाज़रीन, रातों रात अमीर होने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन मैं आज आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसे नौजवान की हकीकत पर मबनी कहानी जिसकी एक ही वीडियो ने इसे रातों रात एक महंगी तरीन गाड़ी का मालिक बना दिया। ये कहानी है गुजरांवाला के रिहायशी मोहम्मद हुसनैन की, जिसकी वालिदा के एक जुमले ने इसकी जिंदगी बदल दी। इनकी वालिदा ने ये बात दुकान में पड़े एक एरोबिक क्यूब के बारे में कही। हुसैन को आज भी याद है कि वो इतवार का दिन था और अगले रोज इसी वजह से उन्होंने स्कूल से छुट्टी कर ली थी ताकि वो एरोबिक क्यूब को हल कर सके। ताहम पूरे दिन की कोशिश के बावजूद भी एरोबिक क्यूब इनसे हल ना हो सका। वो कहते हैं कि मुझे यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस देखने के बाद मालूम हुआ कि क्यूब को स्क्रैम्बल करते वक्त मेरे हाथ से एक खाने की सिमत बदल गई थी, जिसके बायस वो हल नहीं हो सका था। इसके बाद मंतक लड़ा के आखिरकार वो एरोबिक क्यूब उन्होंने हल कर ही लिया था। वो कहते हैं पहला क्यूब हल करने की खुशी जो है वो वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इसको हल किया है। यहाँ से एक ऐसे दिलचस्प सफ़र का आगाज़ हुआ जो बहुत जल्द हसनैन का ज़रिया मुआश भी बन गया। नाज़रीन, जानते हैं कि एरोबिक क्यूब है क्या। एरोबिक क्यूब हंगरी के आर्किटेक्चर के एक प्रोफेसर इर्नो रॉबिक का बनाया हुआ एक पजल यानी मुइम्मा है, लेकिन शायद आप ये नहीं समझे होंगे कि ये कितना कठिन काम है और इसके लिए कितनी मंतक लड़ानी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अभी लाल खाने मुकम्मल करने के लिए क्यूब की निचली सतह को एक तरफ घुमाया ही था कि पिछली तरफ के मुश्किल से तरतीब में लाए गए हरे खाने बेतरतीब हो गए। बात बनते बनते बिगड़ जाती है। एक किस्म की शतरंज ही समझ लीजिए, लेकिन बिलमुकाबिल कोई इंसानी हरीफ नहीं बल्कि रियाजी और मंतक के अटल असूल हैं। वक्त के साथ साथ 1977 में बनाए गए इस पजल ने बैनुल अक़वामी मकबूलियत हासिल की और फॉर्चून यूरोप की तहकीक के मुताबिक 2024 यानी कि अपनी तख्लीक के 50वें साल तक दुनिया भर में 50 करोड़ एरोबिक क्यूब बिक चुके। इसके साथ साथ मुकाबले भी होने लगे और सन 2004 में वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन तश्कील दी गई, जो अब तक पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में 15,000 से ज़ायद मुकाबले करवा चुकी है। मुकाबले स्पीड क्यूबिंग के होते हैं, जिसमें खिलाड़ियों का हदफ कम से कम वक्त में क्यूब को हल करना है। मोहम्मद हसनैन ने जब बड़े एरोबिक क्यूब्स पर लोगों के नाम लिखे तो यूट्यूब से पुश मिला। 5 अगस्त 2018 को मैंने अपना पहला एरोबिक क्यूब खरीदा था और ठीक 1 महीने बाद मैंने यूट्यूब पर क्यूबिंग से मुतल्लिक वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। चैनल का नाम 1 साल पहले का था, जिस पर वो टेक्नोलॉजी की वीडियोस डालते थे, जिसकी वजह से इसका नाम भी हसनैन टेक्निकल ही है। लेकिन बात ना बन सकी। टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस में मुकाबला कुछ ज़्यादा ही था। अगरचे अपने चैनल की सिमत बदलकर एरोबिक क्यूब्स की वीडियोस बनाने में मज़ा तो आ रहा था, लेकिन व्यूज़ फिर भी कम थे। हसनैन बताते हैं कि पहले 4 साल इनकी वीडियोस पर औसतन व्यूज़ 400 से ज़्यादा नहीं होते थे। कुछ वीडियोस 10,000 तक गई होंगी, लेकिन तसलसल से व्यूज़ कम ही मिल रहे थे। कहानी बदली यूट्यूब शॉर्ट्स के फीचर के मुतारिफ होने के बाद और हसनैन ने भी इस फीचर के लिए मुख्तसर दौरानिए की वीडियो लगाना शुरू की। बड़े एरोबिक क्यूब से हसनैन का मतलब वो क्यूब्स हैं जो कि इर्नो रॉबिक के इब्तदाई और सबसे मकबूल तरीन 3-3 डिज़ाइन से बढ़कर 4-4 या 5-6 या 7 और इससे भी ज़्यादा हों। हसनैन की अपनी ज़ाती कलेक्शन में सबसे बड़े क्यूब्स 21-21-21 वाले हैं। यूट्यूब के अंदरूनी एल्गोरिदम को भी पता लग गया कि हसनैन की वीडियोस में कुछ दम तो है। हसनैन के मुताबिक इसकी वजह से यूट्यूब ने इसकी रसाई और तशहीर में इजाफा कर दिया। मेरे 1 लाख 2022 में सब्सक्राइबर थे। 0 से 1 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करने में मुझे 4 साल लग गए। हसनैन के मुताबिक 1 लाख से 10 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मज़ीद 3 महीने ही लगे। सन 2022 में हसनैन टेक्निकल चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर्स हुए और इनको यूट्यूब की तरफ से गोल्ड प्ले बटन मौसूल हुआ। इस रिपोर्ट के शाया होने तक हसनैन टेक्निकल यूट्यूब चैनल के 5 से 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं।
हसनैन अपने चैनल पर न सिर्फ एरोबिक क्यूब की मुख्तलिफ अक़साम को हल करने के गुर सिखाते हैं, बल्कि अपने ही खरीदे हुए पजल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस भी बनाते हैं। हसनैन ने हमें बताया कि इनके वालिद साहब पिछले 35 साल से गुजरावाला में कपड़े का कारोबार कर रहे हैं। इनकी अपनी दुकान है। मैं भी तकरीबन 1 साल इनके साथ ये काम करता रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि कुछ अपना ही होना चाहिए। चैनल की मकबूलियत से पहले हसनैन दिन को दुकान पर हुआ करते थे और रात को अपने कमरे में वीडियोस बनाते थे। मुझे तो आज भी अब्बा जी कहते हैं कि दुकान पर मेरे साथ बैठा करो, लेकिन मेरा दिल नहीं करता। मेरा अपना काम है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी कमाई हो जाती है। हसनैन ने ये बात करते हुए बताया। सोचने की बात यह है कि हसनैन को इतनी कमाई कैसे होती है। हसनैन बताते हैं कि उन्होंने अब अपने 2 चैनल बना लिए हैं जिनसे इन्हें अच्छी आमदन हो जाती है। वो बताते हैं कि इश्तहारों की सूरत में और क्यूब बनाने वाली कंपनियों के मुख्तलिफ वीडियो मुकाबले होते हैं ऑनलाइन। मैं इनमें हिस्सा लेता हूँ जिससे इनामात मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐप्स हैं जो अपने सार्फिन को एरोबिक क्यूब हल करना सिखाती हैं। वो भी हसनैन के साथ अपनी तशहीर करने के हवाले से बाकायदा मुआहिदों में हैं। गुफ्तगू के दौरान हसनैन ने बताया कि अपनी घर के बाहर खड़ी गाड़ी हैशबैग के बारे में बताते हुए, ये गाड़ी मैंने अपनी एक वीडियो की कमाई से ख़रीदी है। मैंने एक बुनियादी सी एरोबिक क्यूब को हल करने की वीडियो अपलोड की थी जिसके 1 करोड़ 80 लाख व्यूज़ आए और कुछ अपने पास से डालकर मैंने ये गाड़ी ख़रीदी। हसनैन अपने शौक़ पर खर्च करने से भी बिल्कुल नहीं कतराते और अपनी फैमिली से अलग सिर्फ वीडियोस शूट करने के लिए किराए के अपार्टमेंट में इनके पज़ल कलेक्शन मौजूद हैं, जो जब तरतीब में रखे जाते हैं तो एक नहायत ही दिलकश मंजर पेश करते हैं। हर किस्म के क्यूब्स रिवायती 33 से लेकर बड़े 21 तक के अलावा मकब शक्लों के मुहिम्मे, मिसाल के तौर पर सिर्फ 6 पहलू नहीं बल्कि 12 पहलुओं का पज़ल जिसे मेगा मैनिक्स कहते हैं। इस एरोबिक क्यूब को हल करने वाले रोबोट्स स्पीड क्यूबिंग के लिए खसूसी टाइमर्स 3 रही। क्यूब की शक्ल की कुर्सियां जिस पर बैठकर हसनैन बताते हैं कि ये असल में एरोबिक क्यूब्स ही हैं और वो इन्हें हमारे सामने हल भी करके दिखाते हैं। जो मैंने खुद अपनी जेब से ख़रीदे हैं वो तकरीबन 50 लाख की मालियत वाले हैं और जो मुझे क्यूब्स बनाने वाली कंपनियों की तरफ से आए हैं इनको मिलाकर कुल मालियत 1 करोड़ 20 लाख तक बनती है। अगर सिर्फ 21 वाले एरोबिक क्यूब्स ही की बात की जाए तो सिर्फ वही तकरीबन $1500 के हैं, यानी कोई 4,05,000 पाकिस्तानी रुपए, और वो भी इंटरनेशनल डिलीवरी चार्जेस और कस्टम टैक्सेस के अलावा। यही बड़े वाले क्यूब्स हसनैन के चैनल की एक नहायत ही मकबूल शॉर्ट वीडियो का हिस्सा बने। जब हसनैन ने इनके एक पहलू को इंडिया के झंडे में तरतीब दिया, इस शॉर्ट वीडियो के अभी तक 8 करोड़ 20 लाख व्यूज़ आ चुके हैं। हसनैन के मुताबिक इनके 80% से ज़्यादा व्यूअर्स इंडिया से हैं, लेकिन इनका इंडिया के साथ वाहिद ताल्लुक़ यही नहीं। हसनैन ने बताया कि तकरीबन 6 साल से मैं इंडियन फूड व्लॉग्स देखता रहता हूँ। मुझे इंडियन स्ट्रीट फूड का बेहद शौक़ है, जैसे पाव भाजी, इडली, सांभर, डोसा, वड़ा पाव वगैरह, और मैं ये चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ। जब 1-2 बार मैंने अपने चैनल की लाइव स्ट्रीम्स में इस बात का जिक्र किया तो इंडियंस ने कमेंट करने शुरू कर दिए कि इंडिया आओ, आपको पाव भाजी खिलाते हैं। हसनैन कहते हैं कि वो इंडिया जाने के ख्वाहिशमंद तो है ही, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। वो कहते हैं कि इंडियन नाजरीन की जानिब से इनको बहुत प्यार मिला। हसनैन का इंडिया जाने वाले ख्वाब के अलावा एक दूसरा भी ख्वाब है और वो है YouTube की तरफ से डायमंड बटन मिलने का, यानी कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर का। अभी भी एक बहुत लंबा सफ़र बाकी है। जिस रफ्तार से हसनैन के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये भी एक मुहिम्मा है जिसका हल मिलना अनकरीब है।